कटिहार की चुनावी सभा में गृहमंत्री अमित शाह ने आरजेडी कांग्रेस पर करारा वार किया। अमित शाह ने कहा कि चुनाव में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर भी महागठबंधन को निशाने पर लिया। पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़कर एक विकसित राज्य बनने जा रहा है, विकसित राज्य बनने जा रहा है। मैं सीमांचल में आया हूं, मैं सीमांचल वालों की बात जानने आया हूं। मुझे बताओ, इस सीमांचल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने। तो बिहार के दूसरे चरण के चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में भी वोटिंग होनी है, जहां बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, जैसा भी आप सुन रहे थे। और घुसपैठ के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने भी खास बात की। अमित शाह जी, घुसपैठियों की इतनी बड़ी जो यहाँ चुनौती है, उसको किस तरह से आप डील करेंगे एज ए गृह मंत्री? देखिए, हमने बहुत सारी जगहों पे इस पर काम किया है और मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। निश्चित रूप से रिपोर्ट किया जाए। घुसपैठियों से किस तरह का स्ट्रेस है? में टेस्ट केस एसआईआर बन चुका है, अब बाकी राज्यों में भी इसी तरह होगा। जहाँ चुनाव आयोग ने घोषणा की है पूरे देश में एसआईआर करने की। विपक्ष कह रहा था ये एनआरसी भी एक तरह से बैकडोर करवाया जा रहा है। चलिए, विपक्ष की तो कई सारी टिप्पणियां हैं। सर, जो घुसपैठियों का खतरा है वो किस तरह से सीमांचल के बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है? पूरे देश के लिए प्रभावित कर सकता है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, किसी भी राज्य का सीएम या देश का पीएम कौन हो, वो निर्णय इस देश के नागरिक न हो ऐसे लोग करेंगे क्या? किस तरह से देश सुरक्षित रहेगा, किस तरह से हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? विपक्ष के लिए ये वोट बैंक का मुद्दा है, हमारे लिए हमारी लोकतंत्र की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। सुना आपने, सीमांचल में बीजेपी जोर शोर से घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है, वहीं कांग्रेस घुसपैठियों के मुद्दे पर केंद्र पर जवाबी हमला भी बोल रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठ यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, सीमांचल के इलाके में प्रचार कर रहे हैं और बोला है कि राहुल गांधी ने घुसपैठ बचाओ यात्रा निकाली थी। देखो, वो घुसपैठ बचाओ यात्रा वो अगर निकालते तो इसका मतलब ये होगा है कि तुम्हारी गवर्नमेंट फेल हो गई। घुसपैठ कैसा आ गए? तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ नीतीश है, एक तरफ सेंट्रल में शाह है, मोदी जी है। अगर आप दोनों ये घुसपैठियों को संभाल नहीं सकते तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं। और मोदी जी अगर ऐसा बार बार कहते हैं तो मेरे को ये कहना पड़ता है, उनमें ताकत नहीं है कि ऐसे चीजों को डील करने की। और आपने घुसपैठियों को अंदर आने के लिए आप इजाजत देते हो और दूसरी तरफ आप अपोजिशन पार्टी को ब्लेम करते हो। क्या राहुल गांधी जी डिफेंस मिनिस्टर है, सब अंदर आओ बोलने के लिए?
आपको शर्म आना चाहिए। आप बॉर्डर पे रोक सकते हो, अंदर आने वाले को रोक सकते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, आपके पास आईबी है, सीबीआई है, विजिलेंस है, ऐसे कई इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इन्फॉर्मेंट, क्योंकि मैं भी होम मिनिस्टर बोल के काम किया हूँ राज्य में, मुझे मालूम इन्फॉर्मेंट्स। फिर वो कहाँ गए सब आपके? तो ये सब बकवास है। ये लोगों को जहाँ कहीं भी फेल होते हैं कांग्रेस को गालियां देते। अब कांग्रेस तो हुकूमत में 30-40 साल से नहीं है, फिर भी कांग्रेस को गालियां देते।